हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके लिए कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। आप चाहे किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं, किसी भी एज ग्रुप से हैं या आपने किसी भी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, कितने भी पर्सन से, हर फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँगी, इसलिए वीडियो शॉर्ट रहेगा, लेकिन मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करूँगी। सबसे पहले ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हैं, तो ऐसी मल्टीपल कंपनीज़ हैं जैसे कि कॉग्निजेंट है, टेक महिंद्रा है, ईवा है, HSBC है। ये सब मल्टीपल कंपनीज़ हायर कर रही हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ना निकाल के कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू हायर कर रही हैं। यहाँ पे हायर करने का मतलब जॉब के लिए हायर करना नहीं है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए है। तो जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी कंपनी अपने साइट पे ना डाल के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों हायर करेंगी, तो आपको डाउट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेट लर्निंग अकेडमी है, ये एक वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, सो मच सो दैट दे हैव देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स राउंड द कंट्री। और पिछले साल जब आपको याद होगा पैंडेमिक के टाइम पे मैंने कई सारे फ्री कोर्सेज़ पे वीडियो बनाई थी, उनमें से एक ग्रेट लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी था जिस पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल थे। अब ग्रेट लर्निंग ने अपना एक हायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, करियर बूस्ट, जिस पे टाइम टू टाइम जॉब वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। और मैं सारी जॉब वैकेंसीज़ तो कवर नहीं करती, लेकिन ऐसी वैकेंसीज़ जो सभी ग्रेजुएट्स के लिए हों, जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो मैं कवर करती हूँ। ये पूरा आपको बैकग्राउंड बताने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक यू हैव द राइट टू नो अबाउट इट। ये इतना एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, विराट कोहली इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनके प्ले स्टोर पे ऐप है, एवरीथिंग इज़ देयर, यू कैन डू योर ओन रिसर्च। बेस्ट थिंग इज़ कि ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरी अपॉर्चुनिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग। अब हम मेन इस पे आते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू है। सो करियर बूस्ट बाय ग्रेट लर्निंग के थ्रू ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसके लिए ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है? कोई भी ऐसा फ्रेशर जिसका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट होने वाला है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपका ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो रहा है या लास्ट ईयर हो चुका है 2020 में, या उससे पिछले साल 2019 में हो चुका है, तो आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सेम प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, दिस विल वर्क फॉर यू एज़ वेल। अगर आप 2021 ग्रेजुएट हैं या 2020 ग्रेजुएट हैं या 2019 ग्रेजुएट हैं, तो आप सबके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म पे जॉब्स रहेंगी। इंटर्नशिप सिर्फ उनके लिए है जो 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अगर आप नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं उनको पता होता है कि हमको हर साल इतने इंटर्न्स चाहिए, तो वो पहले से ही उस वैकेंसी को उन्होंने पब्लिश कर दिया है। अब उन कंपनीज़ ने खुद क्यों नहीं पब्लिश किया और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्यों किया है? इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि कंपनीज़ को फ़िल्टर्ड कैंडिडेट्स चाहिए। कंपनीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डायरेक्ट हायर कर लेंगी कि आपने अप्लाई किया और आपको हायर कर लिया जाएगा। आपका एक टेस्ट होगा जिसको जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी JET कहते हैं। उसके स्कोर के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, फिर उस इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप मिलेगी। सो देयर आर 2 स्टेजेस। फर्स्ट योर JET स्कोर यानी जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, एंड देन योर इंटरव्यू। सो जब उनको इंटरव्यू लेना ही है, देन वाई थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस बहाने उनको फिल्टर्ड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। इमेजिन इफ़ यू आर द HR एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक इंटरव्यू, और अगर एक फ़िल्टर ना हो बीच में, तो एवरीवन विल अप्लाई एंड यू विल हैव टू टेक इंटरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। बट ऑन द बेसिस ऑफ JET स्कोर यू गेट टू नो हाउ अ कैंडिडेट इज़ परफॉर्मिंग, एंड उस बेसिस पे एक फ़िल्ट्रेशन हो जाता है, तो उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता। 2022 में ग्रेजुएट होने वाला कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, कितने भी परसेंट आए चाहें आपके फ्यूचर में, आप किसी भी स्टेट या सिटी से हैं या किसी भी एज ग्रुप से हैं, आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें ऐसा कोई अदर बाउंडेशन नहीं है। इसमें जो स्टाइपन मिलेगा, स्टाइपन इज़ लाइक जैसे जॉब में आपको सैलरी मिलती है, वैसे इंटर्नशिप में स्टाइपन मिलता है। दिस विल गो अप टू 7.5 lakhs पर एनम, यानी करीबन 63,000 पर मंथ। वेल, लेट मी जस्ट क्लियर इट दैट दिस इज़ not the common stipend for each and every company and for each and every position. This is the maximum that you can get. So it can be somewhere, say 25-30,000 per month, can be something like 40-45,000 per month, but can go up to 63K per month.
ऑल्सो जब आप एज एन इंटर्न किसी कंपनी के साथ काम करेंगे जो आपका एक फिक्स्ड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द कंपनी यू मे इवन गेट द जॉब इन द कंपनी एंड यू मे गेट टू कंटिन्यू दे। मैं आपको सिंपली अब इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये सब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, जो अब आपको पता चल गए। आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक के थ्रू जाना है करियर बूस्ट के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले साइन अप करना है। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में आपको साइन इन करना है। अगर आप साइन अप करने वाले हैं, सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा साइन अप गूगल या ईमेल के थ्रू, यानी अगर आपका जीमेल पे अकाउंट है तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके ईमेल में एक OTP रिसीव होगा, ये OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा सेटअप योर अकाउंट का, जिसमें आपको अपना ईमेल, नाम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, रेफरल कोड, ये सब डाल के साइन अप अपना कंप्लीट करना है। इसके बाद वाली जो डिटेल्स हैं, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं आपकी, वो सब एंटर करने हैं। जैसे कौन से कॉलेज से आपने की है, किस स्ट्रीम में की है, कितने % आए आपके, या आप कौन से ईयर में पास आउट हुए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो अपने ईयर ऑफ पास आउट में 2022 एंटर करेंगे, सिर्फ वही इंटर्नशिप वाले पेज पे लैंड होंगे, अदरवाइज़ आप जॉब वाले पेज पे लैंड होंगे। सो ओनली फॉर 2022 पास आउट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू करियर बूस्ट। यहाँ आपके सामने बहुत सारे इंटर्नशिप ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं और जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ हैं एंड अलग अलग पोस्ट है, तो सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक एक इंटर्नशिप खोल के जो कंपनीज़ हैं, जो पोजीशंस हैं, देखना होगा कि आप इनमें से किस किस के लिए एलिजिबल हैं। बट सभी बैकग्राउंड्स वालों के लिए कोई ना कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है डेफिनेटली। फिर आप इनमें से जिसके लिए भी एलिजिबल हैं वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक JET टेस्ट होगा और उसके स्कोर के बेसिस पे कंपनीज़ आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप JET में अच्छा स्कोर करेंगे, या आपने अगर एक बार JET दिया और उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, आपको कंपनीज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें जो भी स्किल्स मांगी हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, उन स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर में यानी 2020 मैंने जो फ्री कोर्सेज पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ग्रेट लर्निंग अकेडमी को भी कवर किया था, और अभी भी इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप उससे मैचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ले सकते हैं। सो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में आपसे किसी भी स्टेज पे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ आई एम श्योर आप किसी भी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठते होंगे लाइफ में, हम हमेशा अपना बैकअप बना के रखते हैं। सो अगर आप अभी 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हैं और आप दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग दैट you can apply for right now only and will form kind of a backup for you अगर आप यहाँ पे select हो जाते हैं तो। meanwhile you can keep trying for other options as well. One more important thing is that since I keep making videos on job vacancies time to time, I'm aware of the fact that these days companies are looking for the candidates जिनके जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसमें, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट अपनी फ़र्स्ट जॉब करते हैं उसके बीच में ज़्यादा गैप ना हो। अगर उसके बीच में गैप होता है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, और वो गैप अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है, तो कंपनीज़ आपको सिलेक्ट ही नहीं करती हैं। यहाँ पे वो गैप भी फिल हो जाएगा अगर आप एक इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं। तो इंटर्नशिप के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। इफ़ यू आर नॉट, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स so that I can cover that in a video. Thank you very much for watching this video. If you have any other video request or ideas, then you can let me know in the comments.